तो जो मैं महावशीकरण मंत्र बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, उसके लिए सर्वप्रथम दिन तिथि मैंने आपको बता दिया। अमावस्या हो तो बहुत बढ़िया। अमावस्या की काली रात, रात्रि के 12 बजे 11 बजे तंत्र साधना करें, उससे पहले या उसके बाद साधना ना करें। यह मंत्र निराहार अवस्था में आपको करना है। निराहार अवस्था अर्थात आपको कुछ भी ग्रहण नहीं करना है। मंत्र का जप करने के लिए आपको 3024 बार इस मंत्र को ध्यान करना है। ध्यान से सुन लें, लोग 1008 कहते हैं, लेकिन कलयुग में 3 गुना जप करना ही शुभदायी होता है। इसीलिए लोगों को तंत्र साधना नहीं हो पाती, सिद्धि नहीं हो पाती, क्योंकि वो सही तरीका जानते नहीं। पंडित या जो भी बताने वाला है या जो आजकल ढोंग पाखंड करने वाले हैं, उनको भी उचित ज्ञान है नहीं। उन्होंने क्या किया, किताब लिया और पढ़ करके आपको बता दिया। आपने सुना और मेहनत किया, 2 रात 3 रात जागे, 4 रात जागे, 21 दिन जागे, और बाद में साधना नहीं हुई तो गुरु को गाली देने लगे। सारी साधना जो हुई भी थी वो भी नष्ट हो गई, और गुरु भी क्या किया, पैसा लेकर के रफू चक्कर हो गया। तो मैं आप लोगों को उचित तरीका बता रहा हूं। एक तो मंत्र जप करने के समय आपको भोजन नहीं करना है। मंत्र जपने से करीब 6 घंटे पूर्व बोलना बंद कर देना है, यानी मौन व्रत धारण करें, और सिर्फ आदि देव महादेव गुरु परमेश्वर शिव शंकर का ध्यान करें। क्यों? क्योंकि एक चीज आप लोगों को और बता दूं, तंत्र साधना बिना गुरु के संभव नहीं है। मेरे सानिध्य में अगर कोई भक्त करना चाहे सिद्धि, तो वो मेरे नंबर 77 189 23131, फिर से नंबर सुन लें आप लोग, 77 189 23131, 231 31। इस पर आप कॉल कर लें। मैं फ्री रहा, मैं खाली रहा, तो मैं आपको साधना में पथ प्रदर्शक बनना अपने लिए गौरव की बात समझूंगा। मैं उसके लिए कोई चार्ज नहीं करता, न ही किसी प्रकार का धन मुझे चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरे भी शिष्य आगे बढ़ें। तो अगर कोई करना चाहे तो मेरे से संपर्क कर सकता है। अगर किसी को नहीं पहुंच पा रहा है मेरे तक, क्योंकि मेरा आश्रम दूर है, और बाद में आप कहें कि गुरुदेव आप तो दूर रहते हो और हम कहाँ से पहुंच पाएं आपके पास, तो उन भक्तों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि वो भक्त यदि चाहें तो भगवान भोलेनाथ को अपना गुरु बना सकते हैं। पर चूंकि ये मंत्र हमने आपको दिया है, इसलिए एक फोटो आप क्लिक करके एक फोटो मेरी डाउनलोड कर लें, उसको बड़े से कागज़ पे प्रिंट करवा लें कलर, और प्रिंट करवा करके लगा करके बगल में रख लें। भगवान भोलेनाथ का आराधना करें। पहले गुरु वो हैं, उन्हीं से हमने भी शिक्षा प्राप्त की है, हमने अपने गुरु से भी शिक्षा प्राप्त की है। हमारे गुरु इस समय पंच तत्वों में विलीन हो चुके हैं। स्वर्गीय मुन्नीलाल मिश्रा उनका नाम था, वो कर्मकांडी पंडित थे, लेकिन बाद में उनको तंत्र साधना के लाइन में आए और उन्होंने तंत्र साधना करना स्टार्ट किया। तो ये ज्ञान मैंने उनसे प्राप्त किया है। पर आप लोग चाहें तो अब मेरे से ही ज्ञान प्राप्त करें, मैं ज्ञान आपको दे रहा हूँ। लेकिन भगवान भोलेनाथ आदि गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं, महादेव हैं। उनको पहले प्रणाम करें। उनको दूध, दही, मक्खन, गौमूत्र और गाय का गोबर, इससे स्नान कराएं। पंचामृत स्नान इसको कहते हैं। फिर उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं। ये ध्यान दें कि अगर उनकी मूर्ति हो तो, शिवलिंग हो तो, अन्यथा पंचामृत से फोटो को स्नान नहीं कराना है। फोटो को तो सिर्फ और सिर्फ मानसिक वे से थोड़ा सा पानी छिड़क देना है, थोड़ा सा जल छिड़क देना है, उससे भोलेनाथ स्नान करेंगे। भोलेनाथ के लिए एक वस्त्र, चूंकि भोलेनाथ काला वस्त्र धारण करेंगे, तो एक वस्त्र
जो कि 1.25 मीटर का हो या 3 मीटर का हो। ध्यान दें, 3 मीटर अति अनिवार्य है। 1.25 मीटर तो उनके लिए है जो गरीब हैं, जो निरीह कमज़ोर हैं। अगर वो करना चाहें तो 1.25 मीटर ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर 3 गुना और मंत्र जपने पड़ेंगे। और यदि आप 3 मीटर कपड़ा रखते हैं तो उचित रहेगा। गुरु का पूजन करें, माला फूल अर्पण करें। नहीं माला फूल है तो वैसे ही अपने हृदय से अर्पण माने। इसके पश्चात हमारी प्रतिमा रखें, मेरी प्रतिमा को धूप दें, अगरबत्ती दें, मेरा ध्यान करें। आप जो करना चाहें, काला वस्त्र हमें भी चढ़ाएं। तत्पश्चात आप तंत्र की साधना, शक्ति के बगैर सब कुछ अधूरा है, तो शक्ति की साधना करें। शक्ति की साधना करने के लिए उनको लाल वस्त्र चढ़ाएं, काला वस्त्र चढ़ाएं, पीला चढ़ाएं, कुछ भी चढ़ाएं। आप लोग सोच रहे होंगे पीला, मैं कह रहा हूँ पीला ही चढ़ता है। बंगलामुखी देवी तंत्र की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। लोग कालिका देवी को भी मानते हैं, इसलिए मैंने काला कह दिया। पर बंगलामुखी देवी को पीत वस्त्र धारण कराना चाहिए। हरा वस्त्र भी धारण आप करा सकते हैं, काला करा सकते हैं, लाल करा सकते हैं, पीला करा सकते हैं। श्वेत वस्त्र धारण भी करा सकते हैं, क्योंकि 3 शक्तियां मानी गई हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। महासरस्वती को श्वेत वस्त्र, हरा वस्त्र धारण कराना चाहिए। महालक्ष्मी को लाल वस्त्र धारण कराना चाहिए। महाकाली को काला वस्त्र धारण कराना चाहिए। तो इस तरह से आप इन तीनों शक्तियों की आराधना करें। तत्पश्चात आप आगे की क्रिया पर थोड़ा ध्यान दें। अब जिसको आप वश में करना चाहें, आपका पति हो सकता है, आपकी पत्नी हो सकती है, आपके बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। और मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि और सब गलत बातें होती हैं। गलत धारणा से प्रयोग ना करें, उसका ध्यान करें। और ध्यान करके जो मंत्र मैंने बताया, जैसे ओम मौम ड्रोम, ओम मौम ड्रोम, ओम मौम ड्रोम, ओम मौम ड्रम, ओम मौ ड्रम। इसका मतलब इस मंत्र को इसी तरह से जपना है। ये नहीं कि ओम ओम ड्रम ओम ओम ड्रम ओम ओम ड्रम, मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए मंत्र को साधना देवी को कि आप उसको गाली दे रहे हैं या उससे जल्दी में भागना चाह रहे हैं। आराम से जपें। समय रात्रि 11 से 1 बजे के मध्य, यानी 12 बजे तक ही साधना करनी है आपको। 3000 मंत्र जाप है। 3000 मंत्र जपने में आपको 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, जितना समय लगे उसी हिसाब से करना है। हवन इसके दशमांश का करना है, यानी 3000 मंत्र हैं तो करीब आप 300 हवन आहुतियाँ देना है। आहुति किससे देना है? तो आहुति देना है, किसी भी चीज़ से आहुति आप दे सकते हैं। आहुति के बारे में ज़्यादा जानकारी हो तो ये जो पौधा हम दिखा रहे हैं आप, इसके फूल अगर मिल जाएं तो उसकी आहुति दे सकते हैं। अन्यथा मछली की आहुति दे सकते हैं, अन्यथा मिश्री की आहुति दे सकते हैं। किसी भी चीज़ की आहुति आप दे सकते हैं। इसमें आहुति का कोई खास महत्व नहीं। जप का महत्व है, विधि का महत्व है, आपके उपवास का महत्व है। हवन का उतना महत्व इसमें नहीं है, लेकिन हवन करना है। न हो तो दशांकार गाय की कंडी में, गाय की उपली पर, उसमें थोड़ा सुअर की उपली हो तो और अच्छी बात रहेगी, उसमें हवन करें। हवन करने के बाद आप विश्राम करें। आपकी मंत्र सिद्धि है। जब भी अगर वो आदमी आपको दिख जाए, वो व्यक्ति दिख जाए, पति पत्नी, दूर से ही मानसिक रूप से इस मंत्र का जप करते रहें। उसके सामने कम से कम, जैसे ही आपका 500 मंत्रों का जप उसके सामने हो जाएगा, वो ये जरूरी नहीं कि 1 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 50 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीना,
500 मंत्र उसके सामने जैसे ही आप जप लेंगे, वो आदमी आपके संपूर्ण वश में रहेगा। इस वशीकरण को कोई तोड़ नहीं सकता। यदि कोई तांत्रिक, कोई भी विद्वान इस मंत्र को तोड़ देगा तो मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। ये मैं अपनी सच्ची साधना के बल पे कह रहा हूं, क्योंकि मैंने इसका प्रयोग किया हुआ है और जिस पे किया है सफल रहा है। तो मैं इसी बात पे अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और आप लोगों से विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है कि तंत्र साधना को सही दिशा में और लुटेरों से बचाने के लिए मेरा साथ दें। इस चैनल को आगे बढ़ाने में मेरा सहयोग करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अल्प विराम।